हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 14 सर्कल के सेल्फ इवैल्यूएशन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्लासेस शेयर कीजिए। और आपको जो भी हमें सजेशंस या एडवाइसेस देने हैं आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। और यहाँ पे देखिए जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है उसके लिए हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम ही सॉल्व कर पाएंगे या रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके हेल्प से आप जो है अपने ग्राफ शीट पे इसको फॉर्म कीजिएगा, वो आपका एक्यूरेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका स्टेटमेंट हम लोग रीड करते हैं। देखिए स्टेटमेंट है हमारा, यूजिंग अ रूलर कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी with BC equals to 6.4 semi, CA equals to 5.8 semi and angle ABC equals to 60 degree. Draw its in-circle measure and record the radius of in-circle. तो यहाँ पे देखिए मैं ट्रायंगल के 2 sides and 1 angle given है। इसके हेल्प से हम फर्स्टली ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हम इसका इन सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे इसको ड्रॉ करते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि रूलर हम कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए जो हमारी साइड बीसी है उसको ड्रॉ करेंगे। तो इसका देखिए लेंथ हमें गिवन है 6.4 सेमी। यहाँ पे देखिए हम 6.4 सेमी लेंथ का एक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये देखिए हमारा हो गया 6.4 सेमी का एक स्ट्रेट लाइन। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए इसका हम नेमिंग कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हमारा पॉइंट हो गया बी। अब देखिए जो हमारा एंगल एबीसी है ये 60 डिग्री है। राइट, तो फर्स्टली हम पॉइंट बी पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। राइट, और इसके हेल्प से हम 60 डिग्री फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा दिस मच और ये हमारा देखिए 60 डिग्री हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। राइट, और इसको हम देखिए अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो है इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसके हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए, तो ये देखिए हमारा हो गया। अब इसके हेल्प से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। राइट ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा साइड सीए है जिसका लेंथ 5.8 सेमी है, इसको देखिए हम एक कंपास से ड्रॉ करेंगे। तो ये आप करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बिकॉज कंपास जो टूल है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए कि टूल में आप 5.8 सेमी लेंथ जो है इन करके आप क्या कीजिए कि पॉइंट ए को ओरिजिन कंसीडर करके इस लाइन पे आपको 5.8 का यहाँ पे आर्क कट कर लेना है। ठीक है, और जिस भी पॉइंट पे ये कट करेगा ये हमारा जो पॉइंट होगा इसको हम ए से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी लाइन एसी हो जाएगी और इसका लेंथ हो जाएगा 5.8 सेमी। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, आप ड्रॉ कीजिएगा। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ओके ना, तो चलिए ये हमारा देखिए ज्वाइन हो रहा है ये। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। ओके ना, बिकॉज ये आपका पेज है नहीं, इस पे थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम लग रहा है इस पे। ओके ना, चलिए तो अब इसका हम लाइन देखिए ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा ड्रॉ। राइट ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्यूरेट वे है, एक्यूरेट फॉर्म है ट्रायंगल का, अब उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके ना, चलिए ये हो गया हमारा। राइट, जिसको हम यहाँ से देखिए इरेज कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ट्रायंगल एबीसी फॉर्म हो गया है। ओके ना, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा सी।
राइट। अब देखिए ट्रायंगल मिल गया हमें, अब इसका हमें इन सर्कल ड्रॉ करना है। तो इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें देखिए इन सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो हमारा इन सेंटर होता है ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। तो फर्स्टली देखिए हमें ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना होगा, और जिस पॉइंट पे ये सब हमारे जो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल होंगे, जिस पॉइंट पे कट करेंगे उस पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमारे ट्रायंगल के ऑल साइड्स को टच करेगा। ओके ना, तो उसका हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए फर्स्टली हमें एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। तो जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होंगे देखिए कैसे फाइंड आउट होंगे, अब उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए इस तरह से एक आर्क ले लीजिए। ओके ना, इस आर्क के बोथ कॉर्नर्स को या बोथ ओरिजिन्स को आप कंसीडर करके इधर आप एक आर्क कट कीजिए। ठीक है, और इस आर्क से जो ज्वाइन होगी हमारी लाइन वो हमारे एंगल बी को बाइसेक्ट करेगी। उसी तरह से देखिए आपको एंगल ए पे भी यहाँ पे आर्क लेना है, और बोथ एजेस से या बोथ आप वर्टिसेस से कह सकते हैं, यहाँ से आपको जो है यहाँ पे आर्क कट करना है। उसी तरह से पॉइंट सी पे भी आपको आर्क कट करना है, और बोथ पॉइंट्स को आपको ओरिजिन कंसीडर करके यहाँ पे आर्क कट करना है। ठीक है, और इस तरह से देखिए जब आप इनको ज्वाइन करते हैं तो आपका जो लाइन्स यहाँ पे मिलेंगे, ओके ना, यही हो जाएंगे आपके एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं आपके कट करेंगे। ये जरूरी है कि देखिए हमारा एक्यूरेट ही हो, क्योंकि ये हमारा रफ डायग्राम है। ठीक है ना, तो आप इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा, जो भी आपके एंगल बाइसेक्टर्स होंगे वो किसी पॉइंट पे कट करेंगे। ओके ना, तो ये देखिए हमारे यहाँ इस पॉइंट पे कट कर दिए। यही जो हमारा पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा सेंटर या इन सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब ये देखिए पॉइंट हमारा मिल गया है। अब इसी को हम ओरिजिन कंसीडर करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो हमारे ऑल साइड्स को टच करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोग खुद से ड्रॉ कीजिए, आपका जो फिगर मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। ओके ना, तो ये देखिए हमारा जो है ये एक सर्कल है। अभी देखिए एक्यूरेट फॉर्म हुआ नहीं है, अभी इसको हम फॉर्म कर लेंगे। चलिए, तो ये देखिए हमारा जो है ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारा जो सर्कल है ये हमारे ट्रायंगल के ऑल साइड्स को टच कर रहा है। राइट, अब यहाँ से देखिए ओ से आप ओरिजिन से आप रेडियस मेजर कर लीजिएगा, जो भी आपका रेडियस होगा वही हमारा रेडियस ऑफ इन सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही देखिए हमारा रफ डायग्राम एक बनेगा इस गिवन क्वेश्चन के लिए। आप लोग जो ड्रॉ करेंगे वो आपका एक्यूरेट होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। आप लोग एक्यूरेट वाला ड्रॉ कीजिएगा और रेडियस आप मेजर कर लीजिएगा, जो भी लेंथ आएगा आपका रेडियस का वही हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ इन सर्कल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि इन दिस फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, एंगल बी सी ई इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड बी ए सी इक्वल्स टू 25 डिग्री, देन फाइंड सी ए डी, सी बी डी एंड एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए हमारा फिगर है। राइट, इसको देखिए हम लोग ओरली ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट ना, यहाँ पे देखिए हमारा जो है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो ये भी देखिए हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। राइट, और ये देखिए हमें बी सी ई का वैल्यू गिवन है 80 डिग्री, तो बोथ को हम ऐड कर लें। तो यहाँ देखिए जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 105। तो ये जो हमारा एंगल है स्ट्रेट एंगल से फाइंड हो जाएगा, और इसका देखिए जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 75। राइट, अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है इसके हमने 2 एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, तो थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, और वो आ जाएगा देखिए हमारा 80 डिग्री। राइट, और यहाँ पे देखिए जो हमारा एबीसीडी है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो देखिए जब ये 80 हो गया तो ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा मिल गया, ये एंगल भी मिल गया, तो हम इस एंगल को भी एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा देखिए फर्स्ट जो एंगल है CAD वो मिल जाएगा। राइट ना, तो चलिए अब इनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। और ये जो देखिए सेकंड एंगल है, ठीक है, इसके लिए देखिए हमारा ये BD ज्वाइन करना होगा, तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। ये देखिए हमारा जो एंगल है दिस मच एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएंगे हमारे एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। राइट ना, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन का पार्ट जो हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है देखिए हमारा एंगल BCE इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल BAC इक्वल्स टू 25 डिग्री एंड
ए बी जो हमारा है ये पैरेलल हो जाएगा सी डी के, राइट। अब देखिए राइट करेंगे हम, सिंस ए बी पैरेलल सी डी देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ए सी डी के, और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। इसका रीजन हो जाएगा हमारा, देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। ये हो गया हमारा, ओके ना। और यहाँ पे देखिए हम एंगल जो है यहाँ पे ए सी बी, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे देखिए हम स्ट्रेट एंगल का सम 180 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, सिंस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी ई प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल, ओके ना। ये हो गए। अब इनका वैल्यू हम पुट करते हैं, तो देखिए हो जाएंगे हमारे 25 डिग्री प्लस बी सी ई का वैल्यू हमारा है देखिए 80 डिग्री प्लस हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी इक्वल हो जाता है हमारा यहाँ पे 80 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। ये हो गया हमारा वैल्यू, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है। जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी स्पेस की हम डिलीट करते चलेंगे पार्ट्स को। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, देखिए इसको हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 105, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है 75 डिग्री, राइट। तो देखिए जो हमारा एंगल ए सी बी है ये 75 हो गया, राइट ना। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पे देखिए हम एंगल्स के फॉर्म में नहीं राइट करते हैं, इसको डायरेक्टली हम वैल्यू के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा 25 प्लस 75 प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे हम रीजन मेंशन कर लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस हो जाएगा हमारा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड होप सो कि आप इसे भी नोट कर चुके होंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 80 डिग्री, राइट हो गया ये। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे हम, सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ओके ना। तो इनका देखिए सम 180 डिग्री हो जाएगा, ओके ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए जो हमारा एंगल बी है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 80, ये देखिए हो जाएगा हमारा 80 प्लस जो हमारा एंगल डी है इसको हम राइट कर लेते हैं एंगल ए डी सी, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा देयरफॉर एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड एंगल है जिसे फाइंड आउट करना है ये हमें मिल गया, राइट ना। एंगल ए डी सी की वैल्यू हमारी मिल गई है, ओके ना। अब देखिए हमें सी ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप देखिए हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बिकॉज देखिए हमें 2 एंगल्स मिल चुके हैं, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल सी ए डी प्लस 25 प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे भी रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए नोट करते चलिए आप लोग साथ ही साथ। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 180 माइनस 125, ये वैल्यू हो जाएगा। अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 55 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल सी ए डी है इसका वैल्यू हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल सी ए डी है, ओके ना, ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी बी डी के, बिकॉज ये देखिए हमारे बोथ एंगल जो है वो कॉर्ड सी डी के हेल्प से सेम सेगमेंट में फॉर्म हो रहे हैं, और सेम सेगमेंट के जो हमारे एंगल्स होते हैं वो
इक्वल हो जाते हैं। तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे देखिए राइट करते हैं, सिंस एंगल CAD इक्वल है हमारा एंगल CBD के, और इसका मेजरमेंट हो जाएगा 55 डिग्री। और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, ओके ना, और सेम सेगमेंट के हमारे एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल CBD इक्वल्स टू 55 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे ऑल एंगल्स मिल गए। जो हमारा थर्ड एंगल है इसको हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और ये CAD है, CBD की वैल्यू मिल गई, राइट। 12 भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द फिगर गिवन फिगर हेयर PQ इक्वल्स टू QR and angle RQP equals to 68 degree and PC and CQ are the tangents to the circle with center O, then calculate the value of angle QOP and QCP। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फिगर है मेंशन्ड है, यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है RQP इसका वैल्यू है 68 डिग्री, एंड QR एंड PQ जो हमारे हैं वो इक्वल है, CP एंड CQ जो है ये टेंजेंट्स है, ठीक है। तो इनके हेल्प से हमें देखिए QOP एंड QCP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम देखिए राइट करते हैं, जो हमारा गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा देखिए एंगल RQP इक्वल्स टू 68 डिग्री एंड गिवन है हमें देखिए PQ इक्वल्स टू QR, ये हमें गिवन है। चलिए अब देखिए हम राइट करेंगे, सिंस PQ इक्वल्स टू QR देयरफॉर यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल QRP इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल QPR, और इसको हम लेट कर लेते हैं X, राइट। हमारे साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। ये हो गए हमारे। चलिए अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल है PQR, इसमें अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। राइट करते हैं हम यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली हम राइट करते हैं x प्लस 68 इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। बिकॉज देखिए ये भी हमारा एंगल x हो गया, ये टोटल एंगल हमारा x हो गया, राइट। तो ऑल एंगल का सम हमारा 180 हो जाएगा ट्रायंगल के, ये हो गई वैल्यू। चलिए अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 68। सॉल्व करते हैं तो देखिए हो जाएगा 2, 7 से 6 जाएगा 1, दिस इज 1, दैट इज 112, ओके ना। ये वैल्यू हो गई हमारी 2x इक्वल। तो x की जो हमारी वैल्यू होगी 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू देखिए हो गई हमारी 56 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो हमें एंगल रिक्वायर्ड है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो हमारा x है इसको हम राइट करेंगे PRQ के इक्वल। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल्स टू 56 डिग्री, राइट। और ये देखिए जो हमारा एंगल R है, ओके ना, ये हमारे कॉर्ड PQ के हेल्प से फॉर्म हो रहा है रिमेनिंग सरकम पे, और इसी के हेल्प से देखिए हमारा सेंटर पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखिए थ्योरम कवर करा था कि हमारा सेम कार्ड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है उसी कार्ड के द्वारा फॉर्म किया गया एंगल ऑन द सरकम के डबल होता है, ठीक है ना। तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसको यहाँ से हटा लेंगे, ये हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, सिंस एंगल QOP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल PRQ, ये हो जाएगा हमारा। रीजन हो जाएगा यहाँ पे देखिए एंगल subtended by same chord on center and circumference of circle, ओके ना। ये हमारा रीजन हो गया। अब ये इक्वल हो गया। अब यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल QOP इक्वल्स टू 2 इंटू 56 डिग्री।
हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी 112 की। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल QOP है इसका वैल्यू हो गया 112, राइट। अब देखिए हमें QCP फाइंड आउट करना है, दिस इज QCP। तो अब देखिए ये हमारा एंगल मिल गया, ओके ना। और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विथ कार्ड एंड सर्कल होता है उस पॉइंट पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं सर्कल का तो वो राइट एंगल फॉर्म करती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंगल होगा ये राइट एंगल होगा और यहाँ पे ये जो एंगल होगा हमारा ये भी राइट एंगल होगा, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस P and Q are point of contact of tangent and circle and OP and OQ are radii on point of contact, therefore देखिए ये सारे रीजन हम इसलिए राइट कर रहे हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको अंडरस्टैंड होने में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा देयरफॉर, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा OP परपेंडिकुलर PC एंड OQ परपेंडिकुलर CQ, ऐसा होगा हमारा, ओके ना। OQ जो होगा हमारा CQ पे परपेंडिकुलर होगा और OP जो होगा हमारा PC पे परपेंडिकुलर होगा, दैट इज राइट एंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर इन क्वाड। अब देखिए जो हमारा क्वाड्रिलेटरल यहाँ जो फॉर्म हो रहा है अब उसमें हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा देखिए हमारा PCQO या POCQC राइट कर सकते हैं, चलिए POQC राइट कर देते हैं, ओके ना। इन क्वाड POQC। अब इसमें हम देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे तो हमें जो रिमेनिंग एंगल है जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 90 प्लस 90 प्लस 112 प्लस एंगल QCP इक्वल्स टू 360 डिग्री, और यहाँ पे भी रीजन हो जाएगा हमारा देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा 180 और ये हमारा 112 है, तो बोथ को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 292 एंड प्लस हो जाएगा हमारा एंगल QCP इक्वल्स टू 360। यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल QCP है इसका वैल्यू हो जाएगा 360 माइनस 292, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो देखिए 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 8 एंड 15 से हम 9 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 6। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा QCP का ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 68 डिग्री, राइट ना। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया इसका कंप्लीट, 13 हो गया कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AE एंड BC intersect each other at point D if CDE equals to 90 degree, AB equals to 5 सेमी, AB देखिए में 5 सेमी गिवन है, फिर कह रहे हैं कि BD जो हमारा है वो 4 सेमी है एंड CD जो हमारा है वो 9 सेमी है, तो हमें DE की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AB है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया हुआ है तो AB को हम ज्वाइन कर लेंगे, ओके ना। जैसा कि हमें देखिए गिवन भी नहीं है, ठीक है, तो हम AB को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, राइट। इसके हेल्प से हमें AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम इसको ज्वाइन कर लिए। चलिए अब जो डेटा हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल CDE जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री, AB इक्वल हमें गिवन है 5 सेमी, BD इक्वल गिवन है हमें 4 सेमी, राइट। CD का वैल्यू हमें गिवन है 9 सेमी, ओके ना। अब देखिए जब हमारा CDE 90 डिग्री है तो हमारा ADB भी 90 डिग्री हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एंगल CDE इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री और रीजन हो जाएगा हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके ना। तो अब देखिए हम राइट करते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल ADB। अब देखिए हमारा एंगल 90 डिग्री हो गया तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हो जाएगा।
और देखिए ए बी का वैल्यू हमें गिवन है, ये है 5 सेमी, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का वैल्यू भी हमें गिवन है 4, तो ये हो जाएगा देखिए 4 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर, यहाँ पे रीजन आप राइट कर लीजिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देयरफॉर ए डी इक्वल हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू हमें मिल गई है, ओके ना। हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग थ्योरम जानते हैं कि जो हमारे कॉर्ड्स हैं अगर इंटीरियर कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके जो सेगमेंट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के वैल्यू जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें मिल गया। अब देखिए हम राइट करेंगे, सिंस यहाँ से हो जाएगा हमारा ए डी इंटू डी इक्वल्स टू बी डी इंटू सी डी, राइट। ये होता है हमारा फार्मूला, बी डी इंटू सी डी राइट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, चलिए ये हो गया हमारा डिलीट। अब एडी का देखिए वैल्यू हो गया 3, डीई हमें फाइंड आउट करना है, डीई हो गया। बीडी का वैल्यू हमें गिवन है 4 और सीडी का वैल्यू भी गिवन है हमें 9, ओके ना, ये हो गया हमारा 9। चलिए अब देखिए 3 से हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा डीई इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, राइट। यही देखिए हमें वैल्यू चाहिए थी, ये मिल गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए 15 हमारा कह रहा है कि यूजिंग अ रूलर अ पेयर ऑफ कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एबीसी गिवन AB इक्वल टू 4 सेमी, BC इक्वल टू 6 सेमी एंड ABC इक्वल टू 90 सेमी। तो इसके लिए भी देखिए हम रफ स्केच ही ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास देखिए कंपास नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कंपास अवेलेबल रहता तो हम इसको ड्रॉ करते। ठीक है ना, बट कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हमें ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करना है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं कि बीसी ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा 6 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 6 सेमी का हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ये देखिए हमारा 6 सेमी का एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, राइट। अब इसको हम मेंशन कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। देखिए हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा पॉइंट बी, राइट ना। अब देखिए जो हमारा एंगल बी है वो राइट एंगल है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रोटेक्टर है इसके हेल्प से हम यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेंगे और आप फॉर्म करेंगे कंपास के हेल्प से। ठीक है ना, आप कंपास के हेल्प से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है ना, ये देखिए हमारा 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे हम पॉइंट कर लिए। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा, चलिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। चलिए तो ये देखिए हमारा हो गया शिफ्ट। अब इसके हेल्प से हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके ना। तो ये देखिए हमारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया, बीसी हमें मिल चुका है। अब देखिए जो हमारा ए बी है वो 4 सेमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 सेमी का ही ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओके ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसको हमारे लिए। चलिए ये देखिए जो हमारा है ये ओरिजिन हो गया और ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट ना। या आप ये कह सकते हैं कि देखिए हमें ये जो 90 डिग्री का हमने ये ड्रॉ किया है इस पे हमें 4 सेमी का ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो आप ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ये ड्रॉ हो गया हमारा। अब हमें AC को ज्वाइन करना है, तो देखिए हम यहाँ पे AC को ज्वाइन करेंगे, ओके ना। AC हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा जो फिगर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो भी आपका फिगर वाला पार्ट है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए तो ये देखिए हमारा जो है अप्रोक्सीमेट ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ पे लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ओके ना। ये देखिए हमारा जो फिगर है, ओके। चलिए ये देखिए हमारा जो फिगर है ये ट्रायंगल का फॉर्म हो गया, ओके ना। अब इसको हम यहाँ पे जो है करेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा है, ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ओके, यही देखिए हमें ड्रॉ करना था। चलिए नेमिंग कर लेते हैं हम इसका। ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये हमारा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। यही आपको ड्रॉ करना था इसमें। अब देखिए कह रहा है कि अ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड मार्क इट्स सेंटर। तो देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो हमारे देखिए 3 पॉइंट्स है, इनको आपको जो है वन लाइन में ही नहीं कंसीडर करना है। कोई भी आप 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लीजिए, राइट, और इनको आप क्या कीजिए कि ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 2 लाइंस को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम इनको हम ज्वाइन करते हैं। देखिए जो फिगर हमें फॉर्म करना है उसके बारे में हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, जो सेकंड है हमारा, एक सर्कल जो होगा, आप ये कह सकते हैं कि अगर हमें कोई 3 पॉइंट्स गिवन है और वो नॉन कोलिनियर है, तो उनसे हमारा वन एंड ओनली वन सर्कल ही पास होता है। ठीक है, अब इसका देखिए हमें सेंटर फाइंड आउट करना है। तो हम सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फर्स्टली हमें देखिए जो भी हमारे 3 पॉइंट्स गिवन है, इनको हम ज्वाइन करेंगे। ओके ना, तो चलिए यहाँ से देखिए कोई भी हमारे जो 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए हमारे ज्वाइन हो गए और इनको हम यहां से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, राइट। अब देखिए जो हमारा सर्कल है, जो हमें इन 3 पॉइंट से पास होने वाला है, उसको ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना है? तो उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। और उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट होगा? ये देखिए जो हमारे 2 लाइंस मिल रहे हैं, इनका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो इनका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा? आप देखिए कंपास यूज कीजिएगा, इसको ओरिजिन कंसीडर करके एक बार इधर आर्क कट कीजिएगा और एक बार इधर आर्क कट कीजिएगा। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे ऐसे आर्क कट कर लिया और यहाँ पे आर्क कट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा ओरिजिन था, यहाँ से हमने 2 आर्क कट कर लिया। अब यहाँ से देखिए इसको ओरिजिन करके कंसीडर कट करिएगा इन दोनों को, तो ये कट हो जाएंगे, राइट। उसी तरह से देखिए यहाँ से ओरिजिन करके यहाँ कट कर लिया, एक इधर कट कर लीजिएगा आप, राइट। इसको ओरिजिन कंसीडर करके और इसको ओरिजिन कंसीडर करके इसको कट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा? आपको देखिए 2 बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे। अब इनको आप ड्रॉ कीजिए। ओके ना, ये देखिए हमारे ड्रॉ हो रहे हैं लाइंस। चलिए ये हो गया हमारा, और सेकंड देखिए हमारा इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रफ स्केच ही ड्रॉ हो रहा है। ओके ना, तो आपको वही ध्यान देना है, आपको ड्रॉ करना है एक्यूरेट वाला। चलिए ये देखिए हो गया हमारा। तो इस तरह से देखिए इन्होंने कट कर लिया। ठीक है, यही पॉइंट हमने, इसी पॉइंट को हमने कंसीडर कर लिया कि यहीं पे कट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए जो हमारा पॉइंट है, ये अगर सेंटर हो गया हमारा, ये हमारा पॉइंट सेंटर हो गया, तो यहीं से हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक हम रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे ऑल 3 पॉइंट से पास होंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो भी हमारा सर्कल होगा जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ओके ना, तो ये हमारे जो है ऑल 3 पॉइंट से पास होगा। चलिए ये देखिए जो हमारा है, मैंने जो जो ड्रॉ कराया है, जो हमारे से हो सका, ठीक है ना, पॉसिबल जो था, ये जो रफ स्केच था जो हमने ड्रॉ करा, ये हो गया हमारा। ठीक है ना, तो ये देखिए हमारा जो सर्कल है, ये ऑल गिवन 3 पॉइंट से पास होगा। तो इसका सर्कल का जो सेंटर है, आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ये हमने आपको बता दिया। कोई भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, आप कंसिडर कर लीजिए ए बी सी। ओके ना, ये देखिए हो गया हमारा ए बी सी, और इसमें से देखिए हमें क्या करना है कि एक कॉमन पॉइंट को रिमेनिंग 2 पॉइंट से ऐड कर लेना है। तो यहाँ से देखिए हमें 2 स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगे। अब ये बोथ जो हमारे स्ट्रेट लाइंस है, इनका बाइसेक्टर आपको ड्रॉ कर लेना है। जिस पॉइंट पे कट करेंगे वही हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा। और वहां से आप देखिए उस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट को, जो ओरिजिन है, ओके ना, उस पॉइंट से किसी भी एनी पॉइंट का डिस्टेंस आप कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा। जो सर्कल ड्रॉ होगा आपका, वो ऑल 3 पॉइंट से पास होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका सेकेंड फिगर का ये एक रफ डायग्राम हो गया। ठीक है, तो होप तो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ए पार्ट है। इसका स्टेटमेंट है, इन द गिवन फिगर O is the center of circle, angle BAD equals to 75 degree and chord BC equals to chord CD. Then find angle BOC, angle OBD and angle BCD. ये देखिए हमारा फिगर गिवन है, इसमें हमारा एंगल BAD का वैल्यू है 75 डिग्री एंड BC जो हमारा है ये इक्वल है CD के। ओके ना, तो चलिए अभी जो हमें यहाँ पे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, इनका हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन पार्ट है उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है हमारा एंगल BAD इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड BC इक्वल गिवन है हमें CD। ओके ना, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा
आर्क बीडी है, इसके हेल्प से सेंटर एंड रिमेनिंग सर्कम पे एंगल फॉर्म हो रहा है। जो हमारा सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है रिमेनिंग सर्कमफेरेंस से फॉर्म एंगल का डबल होता है, तो वही हम यहाँ पे क्वालिटी अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 2 टाइम हो जाएगा हमारा एंगल BAD के, एंड रीजन हो जाएगा यहाँ पे देखिए हमारा एंगल्स फॉर्म्ड बाय सेम आर्क ऑन सेंटर एंड circumference ओके ना ऑफ सर्कल। यहाँ पे देखिए आपका रिमेनिंग हो जाएगा, ओके ना, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, ओके ना, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये हो गया। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल BOD इक्वल्स टू 2 × 75। इसको ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 175। तो यहाँ से देखिए हमारा एंगल BOD की वैल्यू मिल गई। अब देखिए जो हमारा BOC एंड OBD है, इनको फाइंड आउट करना है, तो इनके लिए हमें BD को ज्वाइन करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे BD को ज्वाइन कर लेंगे, ओके ना, ये देखिए हमारा BD ज्वाइन हो गया, और साथ ही साथ देखिए हम O से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, C तक। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी OC होगी, ओके ना, ये हमारे BD को किसी पॉइंट पे कट करेगी, तो इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेंगे E, राइट ना। और देखिए जो हमारा OE होगा वो हमारे BD पे परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटर से ड्रॉ की गई लाइन कॉर्ड को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है, ठीक है, वही प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो अब देखिए हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल BOD, इसमें देखिए हमारा जो OB है वो इक्वल हो जाएगा OD के। ये हमारे रेडियाई ऑफ सर्कल है, ओके ना, रेडियाई ऑफ सर्कल, इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लिए। तो अब इनके देखिए जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल OBD इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ODB के, यानी यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ओके ना, ये हो गया हमारा रीजन। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, आप लोग नोट करते चलिए, ओके, ये हो गया हमारा। और इसको देखिए हम इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा एंगल है इसको हम इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं, ओके ना, ये हो गया हमारा दिस मच इक्वल टू एक्स, और ये जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, राइट। अब देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल BOD, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस x प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके ना, ये देखिए हमारा दिस मच एंगल x और ये एंगल भी हमारा x हो जाएगा, राइट ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 150, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम, राइट ना। तो अब देखिए जो हमारा एंगल फाइंड आउट करना है OBD, इसका देखिए x के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल OBD इक्वल्स टू 15 डिग्री। यहाँ देखिए हमारा सेकेंड एंगल जो है फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि जो OE होगा हमारा वो BD पे परपेंडिकुलर होगा, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं सिंस OE परपेंडिकुलर BD, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BEO इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं हम, राइट करते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल BOT, इसमें देखिए हो जाएगा हमारा x का वैल्यू देखिए 15 और ये 90 हो गया, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 90 प्लस 15 प्लस एंगल BOE इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा भाई एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखिए जो हमारा एंगल BOE है इसे हम BOC भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज हम OE को ही पॉइंट C तक एक्सटेंड करे हुए हैं, तो इस BOE को हम BOC भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 105 प्लस एंगल BOC इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये हो गया हमारा। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर
एंगल BOC इक्वल्स टू 180 माइनस 105। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी ये 75 डिग्री। तो BOC का वैल्यू हमें मिल गया है। ठीक है, अब देखिए हमें BDC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट, अब देखिए हम इसको राइट करते हैं। अब हम BOC हमें चाहिए ना, ठीक है, सॉरी BDC हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए हम राइट करेंगे, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा रीजन। अब देखिए जब सप्लीमेंट्री हो गए तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए BAD का हमारे लिए वैल्यू नोन है, ये 75 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा एंगल BCD इक्वल्स टू 180। राइट, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल BCD इक्वल्स टू 180 माइनस 75, और सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 105। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा BCD का भी वैल्यू मिल गया। तो हमें ऑल एंगल्स फाइंड आउट करने थे, फाइंड हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट कह रहा है कि इन द गिवन फिगर AB इक्वल्स टू 7 सेमी and BC equals to 9 semi, then prove that triangle ACD and triangle DCB are similar. And second हमें find out करना है the length of CD। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है। ओके, यहाँ पे देखिए जो हमारा CD है ये एक टेंजेंट है और BD हमारा कॉर्ड है सर्कल का। तो इसके हेल्प से देखिए टेंजेंट के साथ फॉर्म किया गया एंगल, ओके ना, इक्वल होता है हमारा एंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड इन द रिमेनिंग सेगमेंट, या कह सकते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। ये देखिए हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे और एंगल सी जो हमारा है बोथ ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे एंगल से हमारा जो ट्रायंगल से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए इनका हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके ना, फर्स्ट पार्ट के लिए हम देखिए राइट कर लेंगे, सिंस CD इज अ टेंजेंट एंड BD इज अ chord of circle, therefore angle BDC is equals to हो जाएगा हमारा एंगल CAD के। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट। ओके ना, और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हम राइट करते हैं, now in triangle ACD and triangle DCB, इसमें देखिए बोथ में हमारे जो एंगल C है वो तो कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल C इक्वल्स टू एंगल C एंड दिस इज हो जाएगा हमारा रीजन कॉमन। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल CAD है ये इक्वल है हमारा एंगल BDC के, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल BDC और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे फ्रॉम 1। राइट, अब देखिए टू एंगल्स हमने इक्वल शो कर लिया, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल DCB, और रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एंगल सिमिलैरिटी। ओके, तो अब देखिए हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ओके ना, फर्स्ट रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड के लिए देखिए हम राइट करते हैं, यहाँ पे देखिए होता है हमारा सिंस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इनटू CA। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो हमारा टेंजेंट का स्क्वायर वैल्यू होता है वो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन के, ओके ना, सेगमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारे सेगमेंट्स वो होने चाहिए CB एंड CA। तो ये हो गया हमारा। चलिए अब इसका हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CD स्क्वायर इक्वल्स टू BC का वैल्यू देखिए है 9, और इस CA को हम राइट कर सकते हैं देखिए BC प्लस AB, दिस मच हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा 9, BC का वैल्यू देखिए हमारा है 9 एंड AB का वैल्यू है 7। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 9 इंटू 16। राइट, तो यहाँ से देखिए CD स्क्वायर इक्वल टू दिस मच हो गया, CD स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 145।
4 और स्क्वायर रूट लेंगे हम बोथ साइड, तो देखिए हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, राइट। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट, बी पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, कह रहा है कि यूजिंग रूलर एंड कंपासेस कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमारे ट्रायंगल के ऑल साइड्स की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फर्स्टली एनी साइड को आप एज अ बेस ड्रॉ कर लेना है, ओके ना। ये हो गया हमारा, सपोज कीजिए कि हमने ए बी को ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा ए बी, राइट। इसका लेंथ हो गया हमारा 5.5। अब क्या करना है, देखिए आपको बीसी ड्रॉ करना है। तो बीसी का आपको क्या करना है कि कंपास में 3.4 सेमी ऐड करके उसका पॉइंट बी से इधर आर्क कट कर लेना है, राइट। उसके बाद देखिए सी ए का जो डिस्टेंस है 4.9, इसको कंपास में यूज करके या ऐड करके पॉइंट ए को ओरिजिन लेकर के यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बोथ आर्क का, ओके ना, इसको जब हम ज्वाइन कर लेंगे ए एंड बी से, तो ये पॉइंट हमारा सी मिल जाएगा और यही देखिए हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट। अब देखिए कह रहे हैं कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। अब देखिए ए एंड सी से हमें एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है और उसका लोकस फाइंड आउट करना है। ये देखिए हो गया ए एंड सी, तो इसका हमें इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट कंसीडर करना है। तो देखिए एक बार पॉइंट ए को कंसीडर करके इधर आप आर्क कट कर लीजिए और एक बार पॉइंट सी को ओरिजिन कंसीडर करके इधर आर्क कट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इससे हमें ये एक इधर पॉइंट मिलेगा और उसी तरह से हमको इधर भी आर्क कट करना होगा, तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा, राइट। आप इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो हमारी लाइन होगी देखिए, ओके ना, ये आप सपोज कीजिए यहाँ कट किया, ये जो हमारा लाइन होगा इस पे जो भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो ए एंड सी से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। अब उसका लोकस हमें चाहिए, तो आप ड्रॉ कर लीजिए कोई भी फिगर, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, राइट। वही हो जाएगा आपका लोकस ऑफ द पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। और देखिए जो आपका थर्ड है, कह रहा है कि अ सर्कल टचिंग ए बी एट ए एंड पासिंग थ्रू सी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया है, देखिए अ सर्कल टचिंग ए बी को है ए पे टच करेगा और सी से पास होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ पे देखिए यही हमारा ओरिजिन हो जाएगा, यहीं से आप जो है ड्रॉ करेंगे सर्कल इस पॉइंट से ना, तो आपका देखिए सी से पास होगा और ए पे टच करेगा, ओके ना। दैट मीन्स वही बात हुई, ए एंड सी बोथ को टच करेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका ओरिजिन है, इसको ओरिजिन कंसीडर करके आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड सर्कल हो जाएगा थर्ड पॉइंट का। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप एक रफ फिगर ही ड्रॉ कर पाएंगे हमारे हेल्प से, बिकॉज यहाँ पे कंपास है नहीं हमारे पास और अदर हम जो सॉफ्टवेयर है अभी यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यही इसी के हेल्प से आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो ये आप खुद करिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए आपका 18 है, कह रहा है कि इन दिस फिगर O is the center of the circle and AB is a tangent to it at point B and angle BDC जो हमारा है देखिए this much BDC ये हमें गिवन है 65 डिग्री। तो कह रहे हैं कि फाइंड एंगल BAO। तो अब चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए OB जो हमारा है ये रेडियस है एंड AB जो हमारा है ये टेंजेंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो जो हमारी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ये देखिए जो हमारा एंगल है ये राइट एंगल हो जाएगा, ओके ना। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन का पार्ट गिवन जो हमारा है देखिए राइट कर लेंगे, एंगल BDC इक्वल्स टू 65 डिग्री। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस AB इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड OB is the radius at point of contact of tangent, therefore यहाँ पे देखिए जो हमारा OB होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पे, therefore यहाँ पे हमारा ABO जो एंगल होगा वो हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। ये हो गया हमारा, या ABO कहें या DBO कहें बात वही हो जाएगी, ओके ना। ABO हमारा हो गया 90 डिग्री। अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल DBC, इसमें देखिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा दिस मच 65 और ये जो हमारा एंगल है राइट एंगल हो जाएगा तो प्लस 90 हो जाएगा,
एंड प्लस हो जाएगा हमारा एंगल DCB एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सब प्रॉपर्टी। ये वैल्यू हो गई राइट ना। अब यहाँ से देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको हटा लेते हैं। यहाँ से देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 155 डिग्री प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से हमारा एंगल DCB की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 180 माइनस 155 और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 डिग्री। तो यहाँ से देखिए जो हमारा एंगल DCB है इसकी वैल्यू मिल गई। अब ये देखिए जो हमारा एंगल है ये हो जाएगा 25 डिग्री राइट ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा BE आर्क है इसके हेल्प से हमारा ये एंगल सर्कमफेरेंस पे फॉर्म हो रहा है और इसके हेल्प से हमारा सेंटर पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है। जो सेंटर वाला एंगल है इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल DCB। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल फॉर्म बाय सेम आर्क BE on center and remaining circum of circle। ये हो जाएगा हमारा राइट। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल AOB इक्वल्स टू 2 इंटू DCB की वैल्यू है 25, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अब देखिए हमारा एंगल AOB का वैल्यू मिल गया। अब देखिए AOB का वैल्यू हमारे पास है, एंगल ABO का वैल्यू है, तो अब हम BAO को फाइंड आउट कर सकते हैं इन ट्रायंगल ABO में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ABO। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 90 प्लस 50 प्लस एंगल BAO इक्वल्स टू 180 डिग्री और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये 140 हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा एंगल BAO इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल BAO इक्वल्स टू 180 माइनस 140 डिग्री। ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो देखिए हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो मिल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल BAO इक्वल्स टू 40 डिग्री राइट ना। ये भी देखिए सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4 सेमी, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल इन सर्कमस्क्राइबिंग द हेक्सागन। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्शन ही करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट के लिए देखिए हिंट, यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखिए वन साइड ड्रॉ करना है हेक्सागन का और इसका लेंथ हो जाएगा हमारा 4 सेमी। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट साइड ड्रॉ होगा इसके लिए जो हमारा वर्टेक्स एंगल होगा ये हमारा होना चाहिए 120 डिग्री। और देखिए जो हमारा रेगुलर हेक्सागन होता है इसके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। और आपको देखिए एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है तो इसका देखिए फार्मूला होता है हमारा 2n माइनस 4 इंटू 90। ये देखिए होता है हमारा टोटल एंगल ऑफ पॉलीगन, उसका ये फार्मूला होता है। अब इसमें जो भी आपका पॉलीगन है उसके नंबर ऑफ साइड्स को इसमें पुट कर दीजिए, आपके टोटल एंगल मिल जाएंगे और टोटल एंगल को आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कीजिए, आपके वर्टेक्स एंगल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास हेक्सागन है तो उसमें 6 साइड हो जाएंगी, तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस 4 इंटू 90। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 8 इंटू 90, तो टोटल हमारा एंगल हो जाएगा 720 डिग्री राइट। और इसमें देखिए ईच एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे n हमारा 6 हो जाएगा तो 72 हो गया हमारा और 6 हो गया, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री मिल जाएगा। ओके ना। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं कि 6 साइड ड्रॉ करने हैं पॉलीगन के और ईच जो हमारे वर्टेक्स एंगल होंगे वो आपके 120 डिग्री के होंगे राइट। तो ये इस तरह से देखिए ड्रॉ होंगे। हम एक आपको बस जो है रफ फिगर ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है कि सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए जो इसके इन बिटवीन हमारा सर्कल ड्रॉ होगा उसकी रेडियस होगी हमारी 4 सेमी की, और 4 सेमी की रेडियस कंसीडर करते हुए जब आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जो आपका सर्कल होगा
वो आपके हेक्सागोन के ईच साइड को टच करते हुए ड्रॉ होगा। ठीक है ना, तो यही देखिए आपका इस तरह का फिगर यहाँ पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O is the center of circle, tangent at A and B meet at C. If angle ACO equals to 30 degree, then find angle BCO, angle AOB and angle APB. तो देखिए इस एक्सरसाइज का सॉरी इस क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉइंट सी से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं AC एंड BC, ये बोथ हमारे इक्वल लेंथ के होंगे। ये हम लोग थ्योरम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और देखिए OA एंड OB जो होंगे ये भी इक्वल होंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे टू ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं ACO एंड BCO, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं फर्स्टली। तो चलिए इनको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट करते हैं। ओके ना, देखिए जो गिवन है हम बस उसी को राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा एंगल ACO इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AC एंड BC आर टू tangents drawn from C। ये हो जाएगा हमारा। अब चलिए देखिए राइट करते हैं हम। नाउ इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO, इसमें हम देखिए राइट करेंगे तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा AC इक्वल्स टू BC। ये देखिए हो जाएगा हमारा टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट C, राइट ना। सेम पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट सर्कल पे इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ हो जाएगा हमारा OA इक्वल्स टू OB। रीजन हो जाएगा हमारा रेडियाई ऑफ सर्कल। और देखिए जो OC हमारी साइड है ये कॉमन है, तो OC इक्वल OC हो जाएगा हमारा कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ACO हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCO के। और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए जब हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल ACO इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BCO, और इसका मेजर हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा देयरफॉर एंगल BCO इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब देखिए हमें एंगल AOB चाहिए, दिस मच AOB। ये होगा हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा 30 है, ये भी 30 हो गया। तो हमने एंगल ACB की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। और यहाँ देखिए जो हमारे OB एंड OA होंगे ये बोथ हमारे टेंजेंट AC एंड BC पे परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा हम लोग जानते हैं थ्योरम के हेल्प से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस AC एंड BC आर tangents and OA and OB are radius of circle at point of contact, therefore OA जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा AC पे एंड OB जो होगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC पे। जब ऐसा हो गया तो ये देखिए हमारे जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल्ड हो जाएंगे। ओके ना, और यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है AOBC, इसमें अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा नाउ इन क्वाड AOBC। अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो देखिए हो जाएगा हमारा 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हो गया हमारा। और रीजन यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसा हो गया। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो 9 प्लस 9 18, 18 में 6 ऐड कर लेंगे तो 24। ये वैल्यू हो गई 240 डिग्री। एंड प्लस हो जाएगा हमारा एंगल AOB इक्वल्स टू 360।
राइट। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 360 माइनस 240 और इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 120 डिग्री, राइट। तो हमारा जो एंगल AOB है इसका वैल्यू हमें मिल गया। अब देखिए जो हमारा एंगल APB है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो APB है ये हमारा हाफ हो जाएगा एंगल AOB का। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल APB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB, राइट। यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं एंगल्स फॉर्म्ड बाय सेम आर्क AB, ओके ना, ऑन सेंटर एंड रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। तो अब यहां से देखिए हो जाएगा एंगल APB इक्वल्स टू 1/2 इंटू 120, राइट। और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा हमें 60। तो हमारा जो एंगल APB है इसका वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए ये भी हमारा एंगल मिल गया, हमने ऑल एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्यूशन कर लिया कंप्लीट। अब जो हमारे रेस्ट क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।